प्यारे दर्शकों, आप सभी को शालोम। परमेश्वर की शांति आप सभी के साथ बनी रहे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम जो है लॉकडाउन की वजह से एक प्रॉपर वीडियो है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि जो संदेश हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जिन बाइबल से जुड़े सवालों के जवाब जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं, आशा करते हैं कि आप उनसे संतुष्ट होंगे और आप बाइबल में और गहराई से उसको जान रहे होंगे। और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज की इस वीडियो में। और आज का सवाल जो हमारे पास है, अगर परमेश्वर प्रेम है तो वो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होने देता है? सवाल आज हमारे पास। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर प्रेम है तो बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है। मेरे प्यारे दर्शकों, याद रखें कि परमेश्वर जो वो सचमुच में प्रेम है और उसने आपको और मुझको प्रेम से बनाया। पर जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जब बुरा घटता है, हम देखते हैं इतिहास में जो बहुत से अच्छे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को माना, उस पर विश्वास रखा, उसमें आगे बढ़े, उनके साथ बहुतों के साथ बुरा हुआ। और भी हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बुरा होता है। पर ऐसा क्यों है? याद रखें कि परमेश्वर ने आपको और मुझको जो चुनने की शक्ति दी है। आप और मैं चुन सकते हैं हमें क्या चुनना है। आदम और हवा ने पाप को चुना, आप और मैं क्या चुनते हैं? सवाल आकर मेरे सामने ये जो चुनाव है, ये जो चुनने की शक्ति है, ये ही इस बात को डिसाइड करेगी, इस बात का निर्णय लेगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होगा या अच्छा। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छाई या बुराई जो करने की शक्ति है या जो होना है, वो स्वतंत्रता की जो इच्छा है हमारे पास, उस पर निर्भर करती है। याकूब अगर 1:13 अगर आप पढ़े, याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत अगर आप पढ़े तो वहां पर आप पाएंगे परमेश्वर किसी की भी बुरी चीजों में परीक्षा कभी नहीं करता। कभी भी परमेश्वर आपके और मेरी परीक्षा बुरी चीजों में नहीं करते हैं। लोग जो है वो उसकी आज्ञा जो है उनका उल्लंघन करके जो वो क्या करते हैं, परीक्षा में पड़ते हैं, इन समस्याओं में पड़ते हैं, इन परेशानियों में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, वो उसकी बातों को नहीं मानते। और अगर आप पाएंगे पहला यूहन्ना उसका जो है 3 अध्याय की 4 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि जो व्यवस्था का विरोध करता है वो क्या करता है, पाप करता है। और जब हम पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन परेशानियों में, उन मुसीबतों में, उन समस्याओं में पड़ते हैं। तो मेरे प्यारों, हम ध्यान से, बड़ी गहराई से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको समझे, जाने, सुने। वे सभी जो परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करते हैं, याद रखें, वे सभी जो परमेश्वर की योजनाओं को स्वीकार करते हैं और यीशु के माध्यम से उसके उद्धार का उपहार प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं, उन्हें हमेशा के लिए बचाया जाएगा। तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के जो वचन है उसको स्वीकार करें। यीशु मसीह ने जो हमारा उद्धार किया है, जो हम उस पर विश्वास से और उसके अनुग्रह से हम प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त कर सकें और मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। देखिए, परमेश्वर आपके और मेरी कभी भी बुरी चीज़ों में परीक्षा जो वो नहीं ले सकता। कभी भी जो है अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूहन्ना उसका 3 अध्याय की 16 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र, देखिए, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दिया। तो कैसे वो हमें जो है परीक्षा में डालेगा या हमें समस्या में, परेशानी में लेकर जाएगा? मेरे प्यारों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्यों ये समस्या हमारी जिंदगी में है? वो इसीलिए कि हम जो अपनी जो हमारी इच्छा है, चुनने की जो शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति जो हमारे पास है, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आदम और हवा ने गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने परमेश्वर को सुनने की बजाय उन्होंने शैतान की बातों को सुना और वो जो क्या हो गए, समस्या में पड़ गए, पाप में पड़ गए। और यही आपके और मेरे साथ भी है। अगर हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप और मैं पाप में पड़ते हैं और बहुत सारी समस्या में पड़ते हैं। जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें
ताकि वो जो समस्याएं हम पर आती है उनसे हम जो क्या हो सके, दूर रह सके। तो याद रखें कि यीशु मसीह या परमेश्वर किसी भी बात में आपके और मेरी परीक्षा नहीं करते हैं, पर हम अपनी अभिलाषा के कारण क्या होते हैं, उन परीक्षाओं में पड़ते हैं, उन समस्या में पड़ते हैं। तो मेरे प्यारो, अगर आप इस सवाल के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पर लिंक दिया गया है। आप इस सवाल को पढ़ें, इस सवाल का जो जवाब वहां पर है आप उसको अच्छे से पढ़ें और समझें कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें अपने सवालों को। अगर आपके पास कोई सवाल है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप और भी बहुत सारे सवालों के बारे में जान सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और आप सभी की परमेश्वर के वचन में बढ़ने में मदद कर सके।